नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। मुफस्सिल थाना के बड़ा लागिया पंचायत के अंतर्गत तिलायसूद गांव में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच हुई खूनी संघर्ष में एक जख्मी महिला की मौत हो गई। इस घटना का पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 7 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जमीन विवाद को लेकर 10 मई को दो परिवारों के बीच हुई मारपीट के मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से बिरसा दोराईबुरु के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। इस घटना में पीड़िता पक्ष के दमयंती दोराईबुरु की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई, जबकि मृतक के भाई बिरसा दोराईबुरु और बहन सुमित्रा दोराईबुरु का इलाज चल रहा है। मृतका की मां फूलमती दोराईबुरु लापता है। पुलिस ने पीड़िता के घर से घटना में प्रयुक्त लाठी, लकड़ी का पाटी और खून से लगा कपड़ा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने चोकरो दोराईबुरु, हरीश दोराईबुरु, सुमंती दोराईबुरु, लक्ष्मी दोराईबुरु, सुखमती दोराईबुरु, हाडी दोराईबुरु और श्याम दोराईबुरु को गिरफ्तार किया है। को मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम तिलायसूद नीचे टोला में एक ही वंश के परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर हुआ कि मारपीट काफी व्यापक स्तर पर हुआ और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवार के सदस्यों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा काफी मारपीट की, लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई की गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए। बिरसा दोराईबुरु, दमयंती दोराईबुरु एवं एक उनकी अन्य बहन है सुमित्रा दोराईबुरु। दोनों इस मारपीट की घटना की सूचना थाना प्रभारी को मिली और इनके द्वारा त्वरित अनुक्रिया देते हुए वहां एम्बुलेंस से उस गांव में भेजा गया और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया। जख्मी दमयंती दोराईबुरु को काफी गंभीर जख्म थे, इसलिए उनके बेहतर इलाज हेतु उन्हें MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। और घटना के क्रम में ही पीड़ित पक्ष जो इस कांड के वादी हैं बिरसा दोराईबुरु, उनकी मां भी के आलोक में बिरसा दोराईबुरु के आवेदन के आधार पर इसमें कांड दर्ज कर मुफस्सिल थाना के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया और त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए इसमें अब तक 8 प्राथमिकी अभियुक्त में से 7 प्राथमिकी अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। और घटना में प्रयुक्त जो सामान है, लकड़ी का फट्टा है, बांस का डंडा है, फिर खून से सना हुआ कपड़ा है, खून लगी हुई मिट्टी है, इन सब को साक्ष्य के रूप में विधिवत बरामद किया गया है और जब्त किया गया है। जहां तक लापता महिला जिनका कि नाम फूलमती दोराईबुरु है और वादी की मां है, उनके संबंध में भी उनकी खोजबीन की जा रही है। बरामदगी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चाईबासा पुलिस के द्वारा यह काफी गंभीर रूप से प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जल्द से जल्द बरामदगी हो सके, जो कि अभी लापता बताई जा रही हैं। अब तक के अनुसंधान में या अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ऐसा ज्ञात हुआ है कि मारपीट होता देखकर वह भयपूर्वक घटनास्थल से भाग गई हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा आसपास के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया था और गहनतापूर्वक जो है लापता महिला बरामद नहीं हो पाई है। जल्द ही हम लोग उनको बरामद कर लेंगे और इस कांड में एक जो फरार अभियुक्त है उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस विपदा की घड़ी में भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका द्वारा सरकार के आदेश का बखूबी पालन कर रही हैं। इस संकट काल में सेविका और सहायिका बालबाड़ी के सूखा राशन, टेचार राशन और किशोरी बालिकाओं के बीच IFA गोली का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। साथ ही परिवार वालों के साथ काउंसलिंग भी किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 के प्रकोप से लोग विचलित न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें।
कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को सामाजिक दूरी, बार बार साबुन से हाथ धोने, यत्र तत्र नहीं थूकने, नशापान नहीं करने का संदेश भी दे रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सेविकाएं घर घर जाकर बीमार व्यक्ति और जिले के बाहर से आए लोगों की जानकारी इकट्ठा कर डॉक्टर और वीडियो को जानकारी दे रही हैं, ताकि उनकी जांच हो और दूसरे तक यह वायरस न फैल सके। जिले के आनंदपुर प्रखंड में चिरुनाला से भालू-टुंगरी चौक तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शंभू रजक ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की कमियां सामने आई। 2 करोड़ 40 लाख की लागत से करीब 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विशेष मंडल द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर अभियंता ने आपत्ति जताई। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण पत्थर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं करने की हिदायत संवेदक को दी। रेहत फाउंडेशन की ओर से आज सदर प्रखंड के आचू, मुंडासाई, चिरू और उलीझारी गांव में करीब 650 लोगों के बीच गर्म भोजन का वितरण किया गया। संस्था की ओर से पिछले 1.5 महीने से जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म भोजन और पेय पदार्थ का वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं। इस दौरान किसी को खाने पीने की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए रेहत फाउंडेशन लगातार सेवा कार्य में जुटा हुआ है। ओडिशा के देवझर स्टेशन की ओर से झारखंड की ओर रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर आ रहे करीब 52 श्रमिकों को जामकुंडिया स्टेशन पर रोक लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि सभी श्रमिक सुंदरगढ़ जिले के कोयड़ा से आ रहे हैं। सभी लोग बिहार जा रहे थे। सभी श्रमिकों को जामकुंडिया स्टेशन के पास एक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया गया। झारखंड सरकार के मंत्री और आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा समिति के मुख्य संरक्षक मिथिलेश कुमार ठाकुर की पहल पर चाईबासा शहर के विभिन्न वार्डों में गर्म भोजन का वितरण किया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने आज शारीरिक दूरी का पालन करते हुए करीब 500 लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। इस दौरान लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल की ओर से आज डीवीसी कॉलोनी मैदान में ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए डीएवी स्कूल की ओर से यह पहल की गई। प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को स्कूल की प्राचार्य कुमारी रेखा और ग्रामीण मुंडा द्वारा राशन का पैकेट दिया गया। पैकेट में 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, आधा लीटर तेल, 2 किलो आलू, आधा किलो सोयाबीन, नमक और दाल दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने की। बैठक में शामिल जिले के सभी बीडीओ को मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार देने का निर्देश दिया गया। समाहर नाले सभा कक्ष में हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान वर्ष 2016 से 2020 तक लंबित आवासों को पूर्ण करने पर चर्चा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 5000 एकड़ में पीट ड्रैगिंग सीपीटी का कार्य किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से अवगत कराने में सेविका दीदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खुटपानी प्रखंड में सेविका दीदियों ने मुख्यमंत्री होमलेस किचन के द्वारा कई केंद्रों में भोजन खिलाकर असहाय दिव्यांग लोगों को भुखमरी से बचा रही हैं। सेविका दीदियों के द्वारा सर्वे कर बाहर से आए मजदूरों और बीमार व्यक्तियों को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। एसआर रुंगटा ग्रुप के सहयोग से मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बचाव के रूप में इस कार्य को किया जा रहा है।
संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा चाईबासा लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। इप्टा की ओर से तातनगर प्रखंड के गिती लादौर और अंगरडीहा गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शीतल सुगंधिनी बागी ने ग्रामीणों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी बनाने, नाक मुंह को मास्क या अन्य साफ कपड़े से ढकने, हाथों को बार बार साबुन से धोने, यत्र तत्र न थूकने और ताजा भोजन करने की सलाह दी। शीतल ने कहा कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और अन्य लोगों को वापस घर लाया जा रहा है। बाहर से आने वाले मजदूरों से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। घर वापस आने वाले मजदूरों को होम क्वारंटाइन करने के लिए कहें। बगैर जानकारी के गांव में आने वाले मजदूरों के बारे में जिला प्रशासन को सूचना दें। शिविर में मास्क का वितरण किया गया और इसे इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई। हाँ, अपने गांव के लिए मतलब जितने भी सदस्य हैं वो लोग को ये मतलब दूरी का ये मतलब कि करें, हाँ। पालन करें और स्वच्छता के लिए भी, हाँ। और बाहर जाने के लिए मतलब गांव में भी मास्क का या तो मास्क नहीं है तो गमछा होने से भी हम लोग सर्व करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग का कोई भी मान लेगा कि हाथ पर काम चल रहा है तो उन लोगों को हम लोग को गांव से जब निकालने यानी कि निकल रहा है तो उन लोग हम लोग को मास्क पहन करके और 1-1 मीटर दूरी पर उन लोग रख करके काम करवा रहे हैं। और किसान का हर तरह का काम भी है और बागान कोई लोग जाता है वो लोग भी मास्क पहन के हम लोग को गाँव वाला लोग बोलते आ रहे हैं। तो और लोग कोई भी मतलब अभी तो किसान का तो अभी किसान का तो धान बुनाई का भी समय पहुंच गया। वो लोग भी जब बाहर निकल रहा है तो उन लोग को भी हम लोग को मास्क पहन के ही बाहर निकलने की बोलते आ रहे हैं। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स मानते हुए बीमा, आर्थिक पैकेज सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग झारखंड सरकार से की है। इस संबंध में सरकार तक बात पहुंचाने के लिए पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण जैसी आपदा काल में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, सरकारी अधिकारी और अन्य कर्मी आदि की तरह पत्रकार भी जरूरी सूचनाओं के प्रसार जैसे महत्वपूर्ण सेवा में निरंतर सेवारत हैं। सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सेतु का काम कर रही है। लिहाजा पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में है। निरंतर सूचनाओं के प्रसार जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के निर्वाह के बावजूद राज्य भर में पत्रकारों को अन्य आवश्यक सेवा कर्मियों की तरह बीमा का कवर नहीं किया जाना और न ही किसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान किया जाना दुखद है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण जैसी आपदा की घड़ी में जोखिम के बीच सेवारत पत्रकारों को अन्य आवश्यक सेवा कर्मियों की तरह 50 लाख का बीमा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच और समुचित राहत पैकेज प्रदान करने के लिए सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाए। विधायक सोनाराम सिंकू ने पत्रकारों की मांग से सहमति जताते हुए इसे सरकार तक पहुंचाने की बात कही। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।